हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट 9 होगा, जिसमें मैथ हम लोग देखेंगे, मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या होगा, जो आप लोग को निकालना है। 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत निकालना है। तो 3 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का प्रथम 5 गुणज मतलब 3 का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज हो जाएगा 6, तीसरा गुणज हो जाएगा 9, चौथा गुणज हो जाएगा 12 और पांचवा गुणज हो जाएगा 15। तो कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है। तो एवरेज मीन्स होता है मिडिल टर्म। अगर सबका अंतर समान है, सबका अंतर क्या है, समान है, तो औसत मतलब होता है मिडिल टर्म। तो यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हैं कि आंसर कितना होगा 9। या तो एवरेज बराबर कर सकते हैं कुल योग बटा कुल संख्या से भी निकाल सकते हैं। तो कुल योग 3 + 6 + 9 + 12 + 15, सबको जोड़ के भागा देना है 2, 4, 5 से। तो 6, 3, 9, 9, 18, 10, 28 और 2, 30 और 15, 45। 45 को भागा देंगे कितना से, 5 से। तो पैनमा 45, आंसर क्या हो जाएगा 9। तो यही पूछ रहा था 3 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 500 रुपया का 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 500 रुपया का 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज दोनों का अंतर पूछ रहा है। SI और CI के अंतर 1 साल के लिए होता है, CI और SI। CI और SI का अंतर होता है 0। 1 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या होता है 0। अगर बनाना चाहिएगा तो बना सकते हैं। 500 रुपया का 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, अगर SI निकालते हैं तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो 500 गुने 10 1 वर्ष के लिए 1 बटा कितना 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा, 10 × 5 = 50। अगर CI निकालना चाहते हैं तो CI बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R बटा 100 के पावर n -1। इस पर निकालिएगा तो CI निकल जाएगा, CI आएगा। CI भी निकालिएगा तो CI भी आपका अगर हल कीजिएगा तो आएगा कितना 50। और दोनों में अंतर पूछ रहा है CI और SI का अंतर, तो 50 में 50 घटाना है। 50 में 50 घटाइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। ओवा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ओवा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो छोटी से छोटी संख्या कहेगा, इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे। 12, 16, 18, 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 16, 18 का एलसीएम हो जाएगा 18 7 26 से 18 44, 144, जो 12 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है। इसका मतलब कितना आएगा 144। कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर, 5 अगर कहेगा घटाने के लिए तो एलसीएम में 5 जोड़ देंगे। तो 144 प्लस कितना 5 जोड़ देंगे तो 144 + 5 149, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या होगा। मतलब एक तूफान जो हुआ था उसमें एक बगीचा में टोटल 300 पेड़ था। 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गया मतलब 343 पेड़ का बड़ा नहीं। पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी कितना हुआ। तो 300 पेड़ था, 300 में से 243 पेड़ स्थिर रह गया
तो पूछ रहा है पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी। तो 300 से बताइए 243 हो गया, इसका मतलब कमी कितना हुआ? तो कमी नहीं पूछ रहा है, कमी प्रतिशत बताइए। तो कमी हो जाएगा कितना का? 57 का। कमी हुआ 57, पेड़ का प्रतिशत में बदलिएगा तो 100% से। किससे कमी हुआ है? तो 300 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 19 दिया 57, कै % कमी हुआ? 19% का क्या हुआ? कमी हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 19% का क्या हुआ? कमी हुआ। अगला देखिए, दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुना के बराबर है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा? दो संख्या का योग, तो दो संख्या कुछ भी मान सकते हैं, एक x मान लेते हैं, एक y। दो संख्या का कह रहा है योग, तो योग के मतलब होता है जोड़ के, x प्लस y। दो संख्या का योग, उनके अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, उनके अंतर x माइनस y। दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का 8 गुना ही है। अगर इसमें हम 8 गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा, x प्लस y बराबर हो जाएगा 8x माइनस 8y, 8x माइनस 8y। तो 8x में x चल जाएगा तो हो जाएगा 7x, और 7x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में y है उधर जाएगा तो माइनस में, या माइनस में उधर है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में। 7x बराबर हो जाएगा कै y? 9y। तो यहाँ से x अनुपात y, x अनुपात y का मान पूछ रहा है क्या होगा? तो बराबर में रहता है तो मान पलट जाता है, तो x अनुपात y, x का मान हो जाएगा 9 और y का मान हो जाएगा 7। 9 अनुपात 7, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसका विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होना चाहिए? परिमाप पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। भुजा को इंग्लिश में ए से सूचित करते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होगा √2 गुने भुजा। तो कह रहा है वर्ग का विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण की लंबाई इसका दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो 20 बराबर हम लोग लिखेंगे √2 गुने भुजा। यहाँ से भुजा का मान निकल जाएगा, तो भुजा का मान हो जाएगा कितना? 20 बराबर √2 गुने भुजा, तो ये हो जाएगा √2a, √2a। तो भुजा बराबर हो जाएगा 20 बटा √2, 20 बटा √2। पूछ रहा है बताइए उसका परिमाप कितना होगा। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो भुजा दिया हुआ है कितना? 20 बटा √2। इसको हर पर में करेंगे तो √2 ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे में भी √2 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 20, तो 20 चौका 80 √2, अब बटा हो जाएगा √2 गुने √2, तो 2 हो जाएगा 40 दूना 80, 40 √2। वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 40 √2, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम संख्या तथा सम संख्या, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा? तो एक अगर हम विषम संख्या लेते हैं और एक अगर हम सम संख्या लेते हैं तो दोनों का योग सदैव विषम होता है। अगर विषम संख्या ले लेते हैं 3, सम संख्या ले लेते हैं 4, अगर ये दोनों के जोड़ देते हैं तो योग हो जाता है कितना? 7, जो हमेशा ये क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। आगे भी अगर चेक कर लेंगे, पहला अगर विषम संख्या मान लेते हैं 5, अगर हम सम संख्या मान लेते हैं 2, तो 5 और 2 कितना? 7। तो कह रहा है कि विषम संख्या तथा सम संख्या का योग हमेशा क्या होगा? विषम होगा। हमेशा क्या होगा? विषम। तो पहला ऑप्शन में है सदैव सम होगा, सदैव विषम होगा। विषम या सम हो सकता है, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव, मतलब हमेशा क्या होता है? विषमे होता है।
कोई भी एगो सम और एगो विषम को जोड़िएगा तो हमेशा क्या होगा, विषम। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभा को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगा। रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कितना है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी जो है खंभा को पार करता है, तो खंभा को रेलगाड़ी पार करे या सिग्नल को पार करे या आदमी को पार करे या पेड़ को पार करे, सिर्फ अपना लंबाई को पार करता है। तो कह रहा है उसको पार करने में कै सेकंड लगता है, 6 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई के मतलब दूरी बताइए, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय। तो चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय जो है इस सेकेंड में दिया है, तो इसको भी हम लोग बदल देंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, समय दिया हुआ है कै सेकेंड, 6 सेकेंड। 6 तिया 18, 20 तिया 60, 20 पचे 100। रेलगाड़ी की लंबाई कै मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ व्यास दिया हुआ है 56, तो व्यास है 56, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, मतलब 56 के आधा करेंगे तो 28 आ जाएगा। वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या दिया हुआ है 28 प्लस 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है 28, तो 7 चौका 28, 22 चौक 88, 88 प्लस 56 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 144 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए।